हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। अभी तक जितने भी वीडियोस बने उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो है पीवाईक्यू सीरीज़ के बारे में। बिना पीवाईक्यू पढ़े भाई प्रीलिम्स निकलना, मेंस निकलना बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली बीपीएससी में या फिर यूपीएससी की भी आप बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, जो पीवाईक्यू होता है वही आपका रोड मैप होता है। वही आपको बताता है कि क्या एग्ज़ाम, क्या आयोग के दिमाग में क्या चल रहा है, आयोग क्या पूछना चाह रहा है, आयोग के जो क्वेश्चन फ्रेमर्स हैं वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम्स करते हैं। तो आपको पीवाईक्यू को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बिना पीवाईक्यू किए पीटी निकलना बहुत मुश्किल काम है भाई। निकल जाए तो वो अलग चीज़ है, बट बिना पीवाईक्यू किए पीटी नहीं निकल सकता। और सिर्फ पीवाईक्यू पे अगर अच्छे से कमांड कर लोगे, नोट माय वर्ड्स, अगर सिर्फ पीवाईक्यू पे अच्छे से कमांड कर लोगे कि बिल्कुल जितनी चीज़ें पीवाईक्यू की पुस्तक में है अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया, यू कैन क्लियर प्रीलिम्स ईजली। बस उसको करंट अफेयर्स के साथ क्लब करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हैं। अगर आपने पीवाईक्यू के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, हर ऑप्शंस को अच्छे से बाइफरकेट करके समझ लिया और आपने करंट अफेयर्स कर लिया, आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। आराम से 90-95 नंबर लेके आ जाओगे। नए क्वेश्चंस कम आते हैं, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू के बारे में, बात करेंगे आपको पीवाईक्यू कैसे करना है, ओके। उसका क्या तरीका होगा, क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी। मैंने यहाँ पे लिखा बीपीएससी ने जारी किया टेस्ट सीरीज। ये जो पीवाईक्यू होते हैं ये बीपीएससी के टेस्ट सीरीज होते हैं, ठीक है। बीपीएससी जो रियल एग्जाम में क्वेश्चन लेता है वही तो हो गया ना बीपीएससी का टेस्ट सीरीज। आप जाके इधर टेस्ट उधर टेस्ट लगाते हो, कोई हार्ड बनाता है, कोई इजी बनाता है, कोई टफ क्वेश्चन बनाता है, कोई लेंदी क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जो बीपीएससी ने पेपर लिया है वही रियल टेस्ट सीरीज है। उसमें भी अगर हम बात करें जो अभी रिसेंट एडीओ, एएसओ, डीएसओ, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ऑडिटर, एपीओ, इन सब के पेपर में आपको सब कवर करके जाना है, ठीक है। और आप कैसे कवर करोगे उसके लिए हम लोगों के पास एक बिग अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है कि हमने अपनी एक सफलता सीरीज़ लॉन्च की है। हमारे चैनल का भी नाम है बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। तो हमने उसी के नाम पे, चूँकि मेरा ये मानना है, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया उसमें मुझे यही पता चला कि अगर आपका कमांड बहुत अच्छा है पीवाईक्यू पे, जो भी लोग ऐसे ही आके, मतलब आप देखोगे जॉब करते हुए भी प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। और कई बच्चे जो काफ़ी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, काफ़ी गाइड बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता क्योंकि उनकी पीवाईक्यू पे कमांड है। तो आपको भी पीवाईक्यू पे कमांड करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब क्या है ये भी समझ लो। पीवाईक्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उठाए 4-5 साल के क्वेश्चन कर लिए, नहीं भाई। पीवाईक्यू का कंप्लीट पीवाईक्यू प्रीलिम्स का पढ़ो तुम, सारे ईयर्स के क्वेश्चन जो अवेलेबल है, रिसेंट 10 साल 15 साल के क्वेश्चन बीपीएससी उठा के पूछती है, इवन मेंस में पूछती है, 5 साल पहले का क्वेश्चन उठा के पूछ लेती है। टॉपिक वाइज करो, ईयर वाइज करो, बिल्कुल अच्छे से वन एक एक ऑप्शन पे ध्यान देके करो। दूसरी चीज़, जो रिसेंट हेल्ड एग्जाम हुए हैं, जो मैंने बताया आपको कि एएसओ का पेपर हो गया, डीएसओ का पेपर हो गया, होता है कि कभी इस पेपर से उठा के क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिया जाता है, कभी किसी और पेपर से उठा के, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेमर्स हैं वो तो वही लोग हैं, इधर का क्वेश्चन उधर करेंगे। ये पीवाईक्यू का कमाल है। ऑल रिसेंट एग्जाम जो है उसको हम लोग अपनी सफलता सीरीज में कवर करेंगे, ठीक। साथ में इसमें हम एक और चेरी ऑन द केक लगाएंगे, वो है यूपीएससी के पीवाईक्यू। अगर आपने 69th बीपीएससी देखा होगा, या कई सारे ऐसे बीपीएससी एग्जाम, यूपीपीसीएस के एग्जाम में डायरेक्टली यूपीएससी के फ्रेम किए हुए क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन के साथ। तो हम लोग पीवाईक्यू यूपीएससी के भी करेंगे, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट के, जो मेजर सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स की करने की जरूरत है क्या? नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी यूपीएससी का भी पीवाईक्यू इस सीरीज में आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको बिल्कुल आराम से बैठ के इसको 1.5 की स्पीड में लगा के देखना है और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा इसमें? तो देखो भाई, 2 बुक्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे बीपीएससी के पीवाईक्यू के लिए। एक ये बीपीएससी प्रीलिम्स जो तर्कश की बुक आती है, और दूसरी ये है अपने घटना चक्र की बुक आती है। मैंने आपको बुक लिस्ट में ये बातें बताई थी। साथ में यूपीएससी के पीवाईक्यू के लिए आप या तो दिशा पब्लिकेशन का जो मृणाल सर की पुस्तक आती है उसको फॉलो कर सकते हो, या टॉपिक वाइज अगर आपको जाना है तो आप ये ओनली आईएएस की पुस्तक को फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अटैच किया है, देखो ये बीपीएससी प्रीलिम्स जो तर्कस की बुक है, ये मैंने यहाँ पे अटैच किया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बुक जो है ये घटना चक्र की बुक है, जिसमें 71 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो करना कैसे, मतलब क्यों पीवाईक्यू का इतना इंपॉर्टेंट है। अगर पीवाईक्यू पीवाईक्यू बार बार किया जाता है तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट कि हमने इंडियन हिस्ट्री, ये मैंने पीडीएफ अटैच किया इसमें ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ये देखो आप,
ये इस टाइप से क्वेश्चंस आपके जो घटना चक्र वाली बुक है उसमें इस टाइप से क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। ये आपका टॉपिक दिया हुआ है और यहाँ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सपोज दैट जो पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम, कहाँ से आया है। आप बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, लेकिन जब मैं आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 64th बीपीएससी में ये पूछा गया है कि मेहरगढ़ से ये चीज़ें मिली थी। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात जान लो कि यही क्वेश्चन, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन 67 में भी रिपीट हुआ था। आसपास के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द चाल्कोलिथिक एज के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, चाल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक जो भी बोलते हैं, ये कॉपर स्टोन एज हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आयोग। ठीक है, विच रिवर वैली इन इंडिया वॉज द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कौन सी रिवर वैली से मिला था। आप सबको पता है कि नर्मदा वैली से मिला था। ठीक है, जो ह्यूमन फॉसिल्स है वो यहाँ से मिले थे। तो जब आप इसको करते हो तो आप देखो, इसको करने के साथ साथ आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हो तो आप इतने कंफर्टेबल सिचुएशन में रहोगे। मैं फिर से उन बच्चों को बोल रहा हूँ, भाई अगर तुमने नहीं पढ़ा है, तुम ठीक ठाक सिचुएशन में नहीं हो, तुम आके घटना चक्र को फॉलो करो, पीवाईक्यू को अच्छे से फॉलो करो और करंट अफेयर्स कर लो, तुम 95 प्लस लेके आओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द भीमबेटका साइट लोकेटेड इन। देखो, यहाँ भी साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ भी साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये एक आइडिया लगता है आपको, क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको आइडिया लगता है। देखो, यहाँ मैच द कॉलम देख लो, आप पूछ रहा है आपसे कि मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या नियोलिथिक साइट के बारे में पूछ रहा है और लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। मतलब यहाँ भी क्यों पूछ रहा है, देखो भाई, चिरांद, चिरांद कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि चिरांद कहाँ है, तो बिहार में। एक ऑप्शन आपको अगर पता है तो आप सीधा आंसर तक पहुंच गए। आपको नहीं पता था कि उतनूर कहाँ है, आपको नहीं पता था कि गुफकराल कहाँ है, आपको नहीं पता था कि पय्यम पेली कहाँ है, लेकिन आपने पीवाईक्यू कर रखा था और आपको पता है कि चिरांद कहाँ है बिहार में, तो आप सीधा आंसर तक पहुंच गए। These are the techniques that we use to clear prelims exam. This is not the knowledge, this is not the depth of knowledge that make you clear the prelims exam, but this is the way how you tackle the questions. आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं प्रीलिम्स में, वो आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाता है, ना कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आपने स्पेक्ट्रम को लाइन बाय लाइन याद किया है कि नहीं किया है, ये मैटर नहीं करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, लेकिन आपका पीवाईक्यू पे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स कितने हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, रिवर्स से रिलेटेड पूछा गया है, चाल्कोलिथिक साइट और उसके रिवर्स से रिलेटेड पूछा गया है। तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चलते हैं अपने किसी और टॉपिक पे। चलो देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक आता है रैंडमली। तो ये हम लोग देख लेते हैं, सिविल अपराइजिंग आ गया। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा से पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 होना चाहिए आई गेस। ठीक है, हाँ, तो देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चन देखो। 47th बीपीएससी जो 2005 में हुआ था, आज से 21-22 साल पहले, उसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीज्ड कार्टिज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। आपसे पूछ रहा है कब हुआ था। आप अगर रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हो तो आपको पता है कब होगा, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली इन्होंने क्या पूछ दिया, डेट पूछ दिया है। देखो भाई, बीपीएससी डेट्स पूछता है, पहले भी पूछता था, अभी भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 1856। अगर कोई जज्बाती हो कि क्या 1857 मार के आ जाएगा, लेकिन ये दिसंबर 1856 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है आपके 1 साल 6 महीने के बाद होता है, जनवरी 1857 के आसपास में उसकी शुरुआत होती है। फिर बिहार में आप देखोगे कि बिहार में अप्रैल के आसपास में आपको पटना कूच करते हैं वीर कुंवर सिंह। तो हमको एक आइडिया होना चाहिए, और ये लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ोगे तो आप इतने अच्छे कंडीशन में रहोगे कि आपने जो भी किताबें पढ़ी है, देखो 40-50 दिन बचा है तो मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा आपके साथ, वो बात नहीं करूँगा कि तुम उठाओ घटना चक्र, तुम उठाओ तुम स्पेक्ट्रम उठाओ, तुम बिल्कुल एनसीईआरटी उठाओ, ये बातें नहीं करूँगा मैं वही बातें करूँगा जिससे आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ठीक है, तो आप करो इसको, यहाँ से पढ़ो, बाई लाइन बाय लाइन पढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करो। सपोज दैट कि आपको ये इंपॉर्टेंट लग गया कि इन जनवरी 1857 अ न्यूमरस स्प्रेड इन द बंगाल आर्मी, अगर ये आपको इंपॉर्टेंट लग गया तो इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, चलो अब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरठ से स्टार्ट हो रहा था।
तो एक आइडिया लग जाता है आपको। देखो टीआरई के भी क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में पहली टेक्सटाइल मिल कब बनी थी? आप लोग किताबें पढ़ते हो, आप बताओ यही क्वेश्चन अगर रिपीट होकर 72nd बीपीएससी में आ जाएगा, कितने बच्चे बना पाएंगे इसको? नहीं बना पाएंगे, वो डेट देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा, आप डायरेक्ट टिक करके आओगे 1818। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, वेयर फ्रॉम द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट? सेम क्वेश्चन अभी हमने यहां देखा, जो हमारा मेरठ से क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया? 2005 के बीपीएससी में पूछा गया। वही सेम क्वेश्चन आपको 2020 के बीपीएससी में पूछा जा रहा है, और दोनों जगह आपका आंसर सेम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, आपको रेपिटेशंस मिलेंगे। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अब देखते हैं हम लोग अदर सब्जेक्ट, कुछ और सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। आपको लगेगा कि सिर्फ हिस्ट्री की बात हो रही है, तो अगर हम किसी अदर सब्जेक्ट की बात करें तो ये देखो, चलो, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ हिंदू नेशन? अब देखो ये आई गेस की ज्योग्राफी पोर्शन होना चाहिए। देख लेते हैं एक सेकेंड। अच्छा, ये मिसलीनियस है, ठीक है, ये मिसलीनियस टॉपिक है। तो मिसलीनियस टॉपिक में कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो वहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री जिसने अपने आप को हिंदू नेशन डिक्लेयर किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ किसने किया था? तो नेपाल ने किया था, जहाँ नेपाल में भी त्रासदी आई है। देखो, ठीक है, यहाँ पे नेपाल आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी सारी पेरिफेरी है जिसको आप टच कर रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस करना है, आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, करो ना। 50 दिन से तो ज़्यादा है ना, आराम से करो। इस बुक को 2 बार कर लो, दिन भर में 2 घंटा दोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आपको एक और बुक दिखा देते हैं। वो बुक है आपकी, 1 सेकेंड, चलो, अब यहाँ पे आप देखोगे ये तरकश वाली जो बुक है, दोनों में से कोई एक बुक करनी है आपको, या तो घटना चक्र करो या तो तरकश करो। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी चलो थोड़ा सा, पहला बिहार स्पेशल ही है इसका। जैसे इन्होंने पूछा हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार, ये कब पूछा गया? 67 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया। तो कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लिख दिए इन्होंने, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वाज वन ऑफ द मिलिट्री जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बातें यहाँ पे नोट कर दी गई। बख्तियार खिलजी वाज द फर्स्ट तुर्क मुस्लिम। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी जा रही हैं। आप इसको करोगे तो आपका कवरेज हो जाएगा। इन विच ईयर वाज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो ये बात आपको पता होना चाहिए, 1936 में हुआ था। डेट के साथ पता होना चाहिए आपको। अब आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि वेन डिड बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? अब देखो वहाँ उड़ीसा अलग हो रहा है, यहाँ बिहार का पूछा जा रहा है, तो 1912 में होता है। एक ही टॉपिक को देखो, बिहार एज एन इंडियन स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन, कब बिहार बना इंडियन स्टेट, ये पूछ रहा है, तो 1936 में। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा यहाँ से। BCW की भी जो बुक है काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। अब अगर हम किसी और टॉपिक को उठा के देखते हैं, सपोज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार ऑन द ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर टुवर्ड्स मिर्जा चौकी। तो अब देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन 68 बीपीएससी में तो कौन बना पाएगा? अगर यही क्वेश्चन उठा के दोबारा दे देगा तुम फिर नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर तुमको याद है तो अम्मा पल्ली तुम मार के आ जाओगे वहाँ पे। ठीक है, और कोई नहीं मारता अम्मा पल्ली, सुनने में साउथ का स्टेशन लग रहा है। ठीक, तो आपको पीवाईक्यू करना है, और कैसे करना है यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सपोज दैट ये हमारा, चलो मौर्यन रूल से क्वेश्चन देखते हैं। विच रॉक एडिक्ट, देखो रॉक एडिक्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। रॉक एडिक्ट से लगातार क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। यहाँ पे कलिंगा विक्ट्रीज मेंशन, इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप जब क्या बोलता है, आप अपना पीवाईक्यू जब करते हो तो आपको वहाँ पे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। जितनी बुक पढ़ के नहीं आती उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको पीवाईक्यू पढ़कर आएगी ही आएगी। तो हम लोगों ने जो सफलता सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमारा प्राइम गोल रहेगा। अब इतनी बड़ी बुक आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो पूरी तरकश की बुक है इसको लगभग, मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रेपिटेशन क्वेश्चन होंगे उसको कहीं ना कहीं स्किप करके चलेंगे हम लोग। तो इस बुक को ख़त्म करने का काम हम लोग करेंगे। जो आपकी ये दोनों बुक का एमलगमेशन जो होगा उसको हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल पीवाईक्यू में इतने अच्छे सिचुएशन में लेके आ जाऊंगा कि आपको पीवाईक्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, पूछ रहा है कि क्यों राजस्थान सबसे लिटिल रेनफॉल मिलता है वहाँ पे? तो द विंड डज नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर इन द कॉस्ट नेसेसरी अपलिफ्ट, ये बात पता होनी चाहिए तुमको। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो,
इन्फो बिट्स, ये BCW की बुक में काफ़ी अच्छे खासे इन्फॉर्मेशंस भी दिए हुए हैं, वो भी अगर आप देख लो तो पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, आपसे पूछ लेगा तो आप क्या मार के आओगे? आप बताओ, श्योक होगा, झेलम होगा, लीडार होगा या चेनाब होगा? पहलगाम के बारे में पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहलगाम इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ लीडार रिवर। लेकिन आपको मारने का मन क्या करेगा? जब आप पहलगाम आपको पता है कश्मीर में, आप झेलम और चेनाब मारने की तरफ चले जाओगे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीडर। तो अगर आप PYQ अच्छे से करते हो तो यू विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप देखो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये जो आपका जो रीसेंट हेल्ड एग्जाम हुआ है, सबसे पहले तो हम इस पे टारगेट करेंगे, हम लोग इसको कवर अप करेंगे, फिर हम इसको कवर करेंगे, और फिर हम UPSC के भी क्वेश्चन को कवर अप करके आपको सफलता सीरीज के थ्रू सफलता दिलवा देंगे। ठीक, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोगों को इस सीरीज को देखना है। यहाँ पे आपकी पूरी PYQ की कवरेज हो जाएगी, और आप इसके साथ सपोज दैट आपने एक बार पढ़ लिया, आप आके दूसरी बार वीडियो देख लोगे, आपको पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस सीरीज़ की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, और बिल्कुल आज से ही वीडियो, जो चूँकि लेंदी पोर्शन है तो आज से ही वीडियोस डलेंगे। आज हम लोग जो करने जाएंगे वो आपकी शुरुआत रीसेंट हेल्ड एग्जाम से हुई, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी PYQ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया। नोट्स कैसे बनाएंगे? अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएंगे सर PYQ के। भाई PYQ की अगर तुम्हारे पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है तो नोट्स एज सच नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ तुम बार बार गलत कर दे रहे हो तो तुम उसके नोट्स बना लो, ठीक है, या फिर तुम हाईलाइट करके रख सकते हो कि मैं अगली बार जब पढ़ूंगा तो सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ पढ़ूंगा। तो उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करो जो इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि पूरा बिल्कुल यहाँ से शुरू किया और सबको हाईलाइट करके रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो पढ़ेंगे हम लोग। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है लोथल वाज वन ऑफ द साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द एंशिएंट हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम मिनी हड़प्पा कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट, तो इतना हम अंडरलाइन करेंगे। तो ऐसे ही करके हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, और बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ आप कवर अप करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। सोर्सेज भी मैंने बता दिए। किसी को अगर PDF चाहिए होगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ग्रुप में इसको नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो कॉपीराइट का इशू होता है, तो आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है इसमें। आप लोग, नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ, बट अगर आपको जो आने वाली सफलता सीरीज़ है उनके वीडियोस अच्छे लगें तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको पसंद ना आए तो आप ज़रूर फीडबैक दें कि हाँ भाई इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।